गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 5 अगस्त। हम वर्कशीट करेंगे 27। जिन बच्चों ने पिछली वर्कशीट नहीं की है, चैनल पर सारी वर्कशीट है, आप अपनी पिछली वर्कशीट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 5 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। ये वर्कशीट 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए। ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है और यहाँ पे ये टॉपिक जो है ये आपका सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें कि क्या कहा हुआ है। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। एक बात और बच्चों, जिन बच्चों ने पहली वर्कशीट नहीं की है 26 यानी कि 1 से लेकर 26 में से कोई वर्कशीट अगर आपकी मिसिंग है तो आप चैनल पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑल 6 to 8 DOE वर्कशीट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का क्या मतलब है कि जो शक्ति है, जो पावर है पूरे देश को चलाने की, वो कई हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, पावर का बंटवारा या फिर पावर में साझेदारी जिस देश में होती है, यानी कि एक तो ऐसा हो कि भाई एक ही गवर्नमेंट बन जाए पूरे देश की और वही सारा पूरे देश के चाहे राज्य हैं चाहे गांव हैं सब कुछ वही संभालेगी। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, हमारे से पहले सेंटर की गवर्नमेंट है जिसमें पीएम मोदी होते हैं। ठीक है, फिर अलग अलग जो स्टेट हैं उनकी सरकार होती है। जैसे आपकी दिल्ली गवर्नमेंट में क्या है, आप गवर्नमेंट है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में कौन सी सरकार है, बीजेपी। अभी जैसे हरियाणा में क्या है, दिल्ली में आप गवर्नमेंट है तो हरियाणा में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और साथ में जेजेपी गवर्नमेंट भी है, दोनों का गठबंधन है। ठीक है बच्चों, तो जब शक्ति का बंटवारा होता है या शक्ति में साझेदारी होती है तो ऐसी कंट्री को हम फेडरल कंट्री कहते हैं। इन इंडिया गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। भारत में जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो चलो एक बार समझ लेते हैं इसको कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमारी एक सरकार बनती है। ठीक है, जहाँ पे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और फिर उनकी पूरी सरकार होती है। फिर अलग अलग स्टेट की, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, सब राज्यों की अपनी अपनी सरकार है ना। तो हरियाणा में किसकी है, बीजेपी की ही सरकार है। यहाँ पे केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की है। यहाँ पे दिल्ली में आपकी जो है आपकी सरकार है यानी कि केजरीवाल सीएम है। तो देखो, पूरे देश के लिए तो एक पीएम चुने जाते हैं और हर राज्य के लिए सीएम चुने जाते हैं। और बच्चों, दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ये सभी आपको पता होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो ये सरकार है, ठीक है, अब तीसरा लेवल मैंने नहीं बताया कि पहले पीएम हो गए, फिर ऑल सीएम्स हो गए। ठीक है, जितनी भी स्टेट्स के सीएम हैं, फिर इनके नीचे विलेजेस में और जो सिटी होती हैं, सिटी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, नगर निगम होते हैं, उनमें भी फिर आपके लोग चुने जाते हैं। गांव में सरपंच चुने जाते हैं। तो 3 लेवल पे अलग अलग सरकार बनती है। ठीक है, 3 हिस्सों में आपकी सरकार बटी हुई है। तो कौन कौन से हिस्सों में बटी हुई है आपको क्या याद रखना है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में आपकी पंचायत आ जाएंगी और जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है वो आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी बात करें, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ जो लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी लिस्ट दी हुई है। सेंट्रल मिनिस्टर की ये पिक्चर बना के दी हुई है कि जो मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले पीएम यानी कि जो सब पूरी सरकार के हेड हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अभी इनकी पिक्चर भी देखेंगे। फिर ये है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ये क्या करते हैं, जो देश विदेश का काम होता है, देश विदेश में आपस में संपर्क करना होता है, जो भी काम होता है, तो ये हैं आपके जयशंकर। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह हैं। जो रक्षा मंत्रालय होता है यानी कि जो भी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन्हीं के अंडर आती है, तो यही उसके मामलों को देखते हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर जो बैंक वगैरह का काम होता है, फाइनेंस मिनिस्टर को श्रीमती निर्मला सीतारमन संभालती हैं। अब जो होम मिनिस्टर है, ठीक है, वो अमित शाह संभालते हैं। ठीक है, अभी अमित शाह जी क्या थे, न्यूज में भी थे, उनको वो कोविड-19 का टेस्ट हुआ था तो वो पॉजिटिव मिले थे। तो ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर्स लगा रखी हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पिक्चर है। ठीक है, ये एस शंकर, ये हमारे क्या है, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। ये राजनाथ सिंह, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। ओके, तो ये निर्मला सीतारमन
रमन। ठीक है, राइटिंग देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पीछे लिखे हुए हैं नाम। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है। और ये हमारे हंसते हुए अमित शाह जी हैं। ठीक है, ये अमित शाह हैं। अच्छा, अब आप सभी लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को दिल्ली गवर्नमेंट का तो पता ही होना चाहिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली गवर्नमिंट, तो उनके मंत्रियों का भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो वही आपका आज का वर्कशीट का काम है कि भाई हमने एक मिनिस्टर का नाम तो दे दिया है दिल्ली गवर्नमेंट के, वो है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। ठीक है, आपको बताना है हेल्थ मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर कौन है और लॉ मिनिस्टर कौन है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं, उनकी पिक्चर्स भी देख लेते हैं और आपको उनके नाम भी साथ के साथ लिखने हैं। तो ये देखिए, ये आपके सीएम अरविंद केजरीवाल है। ये तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे आपका ये नाम लिखा हुआ है। ये आपके कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ऐसे लिख देना है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और कौन है ये, साथ में उनका नाम क्या है, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। ठीक है, इनका नाम मनीष सिसोदिया है। ओके, अब अगले देखते हैं क्या पूछा हुआ था। अगला पूछा हुआ था फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर कौन है। तो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हमारे इमरान हुसैन है, इमरान हुसैन। ठीक है, अब आपका हेल्थ मिनिस्ट्री पूछा हुआ था, तो हेल्थ मिनिस्टर है सत्येंद्र कुमार जैन। ठीक है, ये सत्येंद्र कुमार जैन है। फिर आपका क्या पूछा हुआ था, ये पूछा हुआ था कि लॉ मिनिस्टर कौन है। लॉ मिनिस्टर कौन है हमारे, ये हैं कैलाश गहलोत। ठीक है, ये हमारे लॉ मिनिस्टर हो गए। तो हो गए हमारे पांचों। आपको ये जो सर्कल है उसमें लिख देना है। चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, और सत्येंद्र जैन कौन है, हेल्थ मिनिस्टर हैं। इमरान कौन है, ये हमारे फूड एंड सप्लाई के मिनिस्टर हैं। अब सबसे लास्ट हमारे कौन है, लास्ट में जो हमने लिखवाए थे, ये हमारे लॉ मिनिस्टर हैं। ठीक है, कैलाश गहलोत लॉ। तो आपको इस तरीके से लिख देना है। आपके पास फोटोज तो होंगी नहीं, तो जरूरी नहीं है फोटोज लिखो, बस आपने क्या कर देना है, आपको ये फोटोज, ताकि आपको पहचान हो सके इसलिए मैंने लगाए हैं। तो आप लोगों के पास फोटोज नहीं होंगे तो आपको साथ में बस क्या कर देना है, इसमें फिल कर देना, जो मैंने लिखवाया है ना यहाँ पे लिख देना। जैसे ये गोला सा अगर आपकी वर्कशीट है तो यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर हमारे कौन है, हेल्थ मिनिस्टर हमारे सत्येंद्र कुमार जैन हैं। एजुकेशन मिनिस्टर हमारे मनीष सिसोदिया हैं। लॉ मिनिस्टर हमारे कैलाश गहलोत हैं। और फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हमारे इमरान हुसैन है। इमरान हाशमी नहीं, इमरान हुसैन है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। और आपको अपनी जहां पर रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, उस गवर्नमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वर्कशीट इंटरेस्टिंग लगी होगी। बट आज की वर्कशीट में आपको समझने से ज़्यादा याद करने का, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। ये इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स के नाम है, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो आपको ये साथ के साथ याद भी कर लेनी है। ठीक है, और ये फोटोज आपकी वर्कशीट में नहीं आए थे, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। आपके पास वर्कशीट होगी सो दैट कि आपको पहचान हो सके कि हम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे देश को और हमारे राज्य को कौन चला रहे हैं। ओके बच्चों, तो अच्छे से काम करना है। और आप लोग के जो कमेंट आते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं काम करूं और आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं। अभी हमारे एक ही सब्सक्राइबर ने कमेंट में कहा था कि मैम मुझे ये बताइए कि पॉलीथीन कैसे बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पॉलीथीन कैसे बनता है और क्यों ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है, ये ऐड किया जाएगा। जो बच्चे चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि पॉलीथीन कैसे बनता है, आपकी वर्क की शीट के साथ ऐड किया जाए कि नहीं किया जाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, thank you and have a nice day. May God bless you.